Hello everyone, myself डॉक्टर रवि अग्रवाल, न्यूरो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट। आज मैं आपके सामने फिर एक न्यू इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूँ कि बीए एडमिशन के अंदर या बीकॉम एडमिशन या बीबीए एडमिशन, कोई भी आपके एडमिशन है, तो उसके अंदर यानी अंडर ग्रेजुएट एडमिशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को आपने कैसे लाइन में लगाना है, किस ऑर्डर में लगाना होता है, उसके रिगार्डिंग मैं आपके साथ डिटेल्स शेयर करने जा रहा हूँ। उम्मीद करूँगा कि जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो आपके बहुत काम आएगा और आपको बहुत अपनी मेहनत जो है वो कम करने की ज़रूरत पड़ेगी। मोस्टली बच्चों के साथ जो प्रॉब्लम आती है, वो आती है कि इनको पता ही नहीं होता कि किस तरीके से डिटेल्स भरनी है। इसके अंदर सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ जो हैं, वो ऐड करनी होती है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ को ऐड करने के बाद आपको 12th की डीएमसी की 2 कॉपियाँ लगानी है, यानी फ़ोटोस्टेट कॉपी लगानी है। 10th की डीएमसी की 2 फ़ोटोस्टेट कॉपी लगानी है। देन ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट अदर देन हरियाणा बोर्ड, यानी अगर आप हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट नहीं हैं, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, तो आप ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाएँगे, नहीं तो आपको वो लगाने की ज़रूरत नहीं है। करैक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल होगा। करैक्टर सर्टिफिकेट में भी बच्चों के साथ प्रॉब्लम आ रही है, वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते वक़्त ये देखते ही नहीं कि उसके अंदर डेट ऑफ इश्यू मेंशन्ड है या नहीं है। क्योंकि अगर आपका डेट ऑफ इश्यू मेंशन नहीं है, तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट माना नहीं जाएगा। देन उसमें कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए। इस बात का थोड़ा-सा ध्यान रखें जब भी आप ओरिजिनल करैक्टर सर्टिफिकेट किसी भी स्कूल या कॉलेज से बनवाते हैं। देन फ़ी रिसिप्ट आप लगाएँगे। फ़ी रिसिप्ट कौन-सी होगी? जो आपने फ़िल की है। बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा कि वो पैसे कैसे और कहाँ जमा कराएँ। जो आपने फॉर्म फ़िल किया था सबसे पहले, जिसकी वजह से आपका नाम फर्स्ट लिस्ट या सेकंड लिस्ट में आएगा, तो उस फॉर्म वहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, तो वहाँ पर नीचे पे की ऑप्शन होगी। पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पे का एक और ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप उस पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, तो आपसे के अकॉर्डिंगली अगर आपकी कैटेगरी एससी है तो उसके अकॉर्डिंगली फ़ीस आ जाएगी, बीसी है तो उसके अकॉर्डिंगली, ओबीसी है या जनरल है, जो आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पे फ़ीस आपको नज़र आएगी और आप उस पे क्लिक करते साथ आपकी फ़ीस जो है वो आपसे पूछेगा कैसे आप पे करना चाहते हैं। तो ऑनलाइन आप उस पेमेंट को करेंगे और उसके बाद आपकी एक रिसिप्ट आ जाएगी, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए और प्रिंट आउट निकाल लीजिए और उसके बेस के ऊपर ही आपका सारा का सारा फीस चलेगा। तो आपने फ़ी रिसिप्ट की कॉपी यहाँ पर लगानी है। देन आपको कोई वेटेज मिली है। वेटेज का मतलब क्या होता है कि आपको कोई एससी की वजह से वेटेज मिली है, बीसी की वजह से मिली है, एक जिस वजह से भी आपको कोई वेटेज मिली है, आप उस वेटेज के अकॉर्डिंगली उसको कवर अप करेंगे और उसके यहाँ पे जमा कराएँगे। तो आपने क्या करना है, जो भी आपको वेटेज मिलती है, उस वेटेज के अकॉर्डिंगली आपने यहाँ पर सर्टिफिकेट को ऐड करना है। देन इनकम सर्टिफिकेट अगर आपका एप्लीकेबल होता है, तो आप इनकम सर्टिफिकेट साथ में ऐड करेंगे। बोनाफाइड रेजिडेंशियल ऑफ हरियाणा सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आप हरियाणा के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आप उसके सर्टिफिकेट को जमा कराएँगे। देन रिज़र्व कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका है, वो आप साथ में लगाएँगे। गैप अंडरटेकिंग एफिडेविट इफ़ एप्लीकेबल, अगर आपका कोई गैप ईयर है, तो आप उसको साथ में ऐड करेंगे। फैमिली आईडी जो है आपकी, उसकी एक फ़ोटोकॉपी साथ में लगाएँगे। देन लास्ट वन, एंटी रैगिंग। इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया कि एंटी रैगिंग के ऊपर आप कैसे सर्टिफिकेट को बना सकते हैं और कैसे आपने डाउनलोड करना है। वो आप अपने मोबाइल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो वो डिटेल मैंने बहुत बता रखी है, आप मेरे चैनल के अंदर देखेंगे तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा कि एंटी रैगिंग का सर्टिफिकेट किस तरीके से डाउनलोड करना है, कैसे बनाना है, उसमें डिटेल्स आप कैसे भरेंगे, सारी डिटेल्स उसमें दे रखी हैं। तो इस तरीके से जो है बीए की एडमिशन के अंदर ये डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं। तो सिमिलरली आपके जो बीबीए होगा, मास कम्युनिकेशन का कोई सब्जेक्ट होगा या बीए ऑनर्स होगी, कोई भी सब्जेक्ट होगा, उसके अंदर तकरीबन यही सर्टिफिकेट्स जो हैं आपके लगने हैं। तो आपने इन सारे सर्टिफिकेट्स को अपने साथ इकट्ठा करना है और ध्यान रखिए ये सारे सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल में भी साथ में होने चाहिए, क्योंकि एट द टाइम ऑफ वेरिफिकेशन वो आपसे पूछेंगे कि आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं उसके पास आपकी ओरिजिनल कॉपी है। आपकी ओरिजिनल कॉपी है, उसको वो चेक करेंगे, वेरीफाई करेंगे और उसके बाद आपसे साइन करा के आपको कवर अप कर लेंगे। बीए के बच्चों को साथ में ये भी पता होना चाहिए कि उनके जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो इसमें मेंशन कर रखे हैं और जो माइनर सब्जेक्ट हैं वो आपको लेटर ऑन स्टेटमेंट डिफाइन कर दिए रहेंगे कौन से आपके माइनर सब्जेक्ट हैं। और एसएससी, एईसी, वीएसी और एमडीसी के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो सारे के सारे कंपल्शन में दे रखे हैं। तो वो सारे सब्जेक्ट कॉलेज वाइज अलग अलग होते हैं।
तो आप अपने कॉलेज के अंदर जो भी आपने कॉलेज चूज़ किया है उसमें आप देख सकते हैं कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट दिए गए हैं, तो वो सब्जेक्ट आपको पढ़ने होंगे। यानी कि बीए के अंदर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंगली आपको 8 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो वो आपको अपने हिसाब से तैयार रखना है, यू आर रेडी फॉर दैट। और अपने सारी के सारे एडमिशन्स की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं वो अपने सारे डॉक्यूमेंट्स आप साथ में लेकर आएंगे, ठीक है, ताकि आपकी एडमिशन बिना किसी प्रॉब्लम के हो सके। और ये ध्यान रखिए, जो भी आपके पास टाइम होता है वो 1 या 2 दिन का होता है, उसी के अंदर अपनी फ़ीस जमा करा लीजिए और अपने आप को एनरोल करा लीजिए, ठीक है। मैं उम्मीद करूँगा कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कैसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर कौन से ओरिजिनल चाहिए। सिर्फ 2 ही डॉक्यूमेंट ओरिजिनल चाहिए होते हैं। अगर आपका माइग्रेशन एप्लीकेबल है तो वो आपका ओरिजिनल लगेगा, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल लगता है, ठीक है। 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ लगेंगी, 12th का सर्टिफिकेट लगेंगे 2 कॉपियाँ, 10th की सर्टिफिकेट की 2 कॉपियाँ लगेंगी। आपका एससी सर्टिफिकेट हो गया, इनकम सर्टिफिकेट हो गया, फैमिली आईडी होगी, वेटेज सर्टिफिकेट हो गया, कोई एनसीसी का अगर आपके पास है, जिसका बी सर्टिफिकेट आपके पास है वो लगेगा, ठीक है। कोई आप डिस्ट्रिक्ट या स्टेट खेल कर आए हुए हो, उसकी वजह से आपको कोई स्पोर्ट्स कोटा मिल रहा है, तो उसका आपका अब पूरी डिटेल्स आपको यहाँ पे जमा करानी होती है। तो इस वे से आप बीए के एडमिशन के सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर अपने एडमिशन कमेटी के पास जाएंगे, जहाँ पर आप इस कमेटी के पास जाकर उसको कवर अप करेंगे, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।